हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, तभी तो आप हमें देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। ठीक है, तो अच्छा रहेंगे तभी। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं आज अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आर्टिकल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, या चाहे उसके इररनेस को हमें क्या करना, फाइंड आउट करना हो, या आप जानते हो कि जो इरर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्टिंग इरर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उससे कितने हमारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक यू नो। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। किसके पहले आर्टिकल का, पहली बात है आर्टिकल की हिंदी क्या होती है, प्रविशेषण होती है। ठीक है, हिंदी क्या होती है, क्योंकि देखिए बहुत जगह कम जगह हिंदी मिलती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। आर्टिकल की हिंदी क्या होती है, प्रविशेषण, या तो उपपद या तो क्या, अग्रपद। हम इसके तीन नाम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं एज इट इज, आप समझ लो। आर्टिकल के अंतर्गत हमें तीन वर्ड मिलते हैं, ए एन और क्या, द। ठीक है, अब हमें यह जानना है कि ए एन द का प्रयोग कहां होता है। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि ए एन द का प्रयोग कहां किया जाता है, थोड़ा सा ये चीज जानते हैं। और बिल्कुल जानते नहीं है उसको, बिल्कुल उसको जड़ से निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं, एकदम बिल्कुल ढूंढते हैं कि किधर तुम प्रयोग होगे, किधर प्रयोग होगे। मतलब कुल मिला के कि तुम कैसे प्रयोग होगे भैया, हम तुम्हें एकदम बिल्कुल पाई पाई तुम्हारे हमारे गतिविधि को ढूंढ लेंगे। ठीक है, एकदम ढूंढेंगे, आप मालूम भी पड़ेगा भी कि कैसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये कंफर्म है कि यह पार्ट ऑफ स्पीच के किसी न किसी शब्द के या तो आगे या तो पीछे ही प्रयोग होगा। श्योर, आप इस चीज से तो निश्चित हो जाओ। ठीक है, कोई और तो है नहीं हमारा, अरे वही ना हमारी, बिल्कुल आप जानते हैं बैकबोन, चाहे आत्मा कहिए, चाहे प्राण कहिए, चाहे कुछ भी, मतलब कि चाहे जीवन कहिए ग्रामर का, वही ना है कौन, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके सिवा तो कुछ और है नहीं हमारे अनुसार भाई, हम तो यही मानते हैं। बाकी सब आप क्या मानते हो, आई थिंक यू नो। ओके, तो कुल मिलाकर ये चीज है कि इसका प्रयोग हम किसके पहले प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। पहली प्रायोरिटी ये चीज है कि हम इसके पहले, किसके पहले बता दो, ये नाउन के पहले, समझ लीजिए आर्टिकल का प्रयोग हम किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। एक चीज याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं दिस इज अ कैट, ओके, या बोल दूं जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, दिस इज द राम हु हेल्प्स मी। यह वही राम है जो क्या करता है, मेरी मदद करता है। आगे नाम ना, मतलब कि ये भी हमारा नाउन, और ये क्या हमारा, ये भी नाउन। किसके पहले हो गया बताइए, इसके पहले प्रयोग हो गए। कुल मिलाकर कि एकदम कंफर्म कर लो कि आर्टिकल का प्रयोग हम किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले एकदम करते हैं 100%, एकदम 100%। यहां पे समझ लो 100% वाली मैं बात कर रहा हूं, एकदम 100%। ठीक है, प्रोनाउन के पहले प्रयोग नहीं होगा, एकदम 100% प्रयोग प्रोनाउन के पहले हम आर्टिकल का नहीं कर सकते। अब ये मत कह देना, जैसे मान कह सकते हो कि दिस इज द राम था सर, तो यहां पे जैसे दैट आई नो, मतलब यह वही राम है जो मुझे जानता है, तो क्या हम सब दिस इज ही कह सकते हैं, कभी नहीं होगा। समझ लेना, दिस इज ही नहीं कहोगे, दिस इज ही या वो जो मुझे जानता है, ऐसा कुछ नहीं हमारे हो। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे वो गलत इररनेस है, ठीक है ना। मतलब कि 100% मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एक चीज याद रख लीजिएगा। सुना कि दूसरी पॉइंट, हमारा जो प्रयोग है वर्ब के भी पहले हम नहीं करते हैं, पहले आगे पीछे हम करेंगे, लेकिन समझ लीजिए वो इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले हम आर्टिकल का क्या प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, हम इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कितने परसेंट, 100%। एकदम मैं आपको परसेंटेज दिखा जा रहा हूं। एडजेक्टिव के पहले प्रयोग हम करते हैं, जैसे मान लो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि राम इज क्या गुड, क्या कर दोगे, गुड बॉय। अब तुम ये कहोगे कि सर जी इज के बाद तो है ना, वर्ब के बाद है ना, अरे पगला वर्ब के बाद नहीं कहा जाता, ये रूल हमारा एक चीज होता है ना कि एडजेक्टिव के पहले प्रयोग है, वो समझ लेना। वो इज के यहाँ पे नहीं कहोगे कि सर इज के बाद तो है, ऐसा रूल नहीं होती बाबू। ठीक है ना, ये कहोगे सर या तो आ रहा है ना, तो बाबू अभी हटा दो, मतलब वो किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। ठीक है, ये भी हटा दो। ठीक है, ऐसा होगा राम इज, राम क्या है, एक है, फिर उल्टा मतलब सीधा मतलब आने लगता है। ठीक है ना, इस तरीके का हमारा सेंस नहीं होता है। ग्रामेटिकल कहता है, ग्रामर कहता है सही सही पढ़ना, सही सही लिखना और सही सही बोलना, तो सही सही पढ़ते हैं, सही सही लिखते हैं। ठीक है ना, उसके मेथड से। ठीक है, तो क्या करते हैं हमें बता दो, गुड। मतलब कुल मिला के कि यहां पे मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव के पहले बताइए 100% हम प्रयोग होगा। एडवर्ब जैसे यहां पे हो गया हमारा, एडवर्ब के भी पहले, कितने पहले, एडवर्ब। इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, जैसे मान लो कि राम इज अ वेरी गुड बॉय।
आप समझो, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं आपको एक सेट देने वाला हूं, ठीक है ना, जो आपके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है उसके पहले नहीं किया जाएगा। मतलब 100% आपको विश्वास रखो कि एडवर्ब के पहले क्या, विश्वास क्या है, रूल है, ठीक है ना, मेरा क्या विश्वास करना, ग्रामर का रूल है उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना, याद रखो। कह रहा है कि एडजेक्टिव के पहले तो करते हैं, एडवर्ब के भी पहले 100% करते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले नहीं करते हैं, और क्या इंटरजेक्शन के पहले नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये चीज है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तीन किधर गए भाई, ये भैया कुछ और उड़ा देगा हम लोग। कंजक्शन है ना, कंजक्शन को भी पहले नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं कंजक्शन भी क्या करते हैं, सो दैट, और क्या करते हैं सो दैट, इसके पहले भी प्रयोग नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये चीज है कि हम लोग कंजक्शन क्या करते हैं बताइए, कंजक्शन के भी पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार फिर पुनः सुन लीजिए, नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं बाबू, ठीक है, और फिर हम एडजेक्टिव के पहले प्रयोग करते हैं, और किसके पहले, एडवर्ब के पहले, ठीक है। तीन चीजों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये इस चीज को क्या करोगे, पहले बेसिक चीजों को एकदम बिल्कुल समझ जाओ और जड़ से आपकी समस्या खत्म। बाबू किसके पहले, नाउन के पहले, और किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले, और किसके पहले बता दो, एडवर्ब के पहले। मतलब कि एक कैट हो सकता है, क्या हो सकता है, एक कैट हो सकता है, ठीक है ना, एक गुड हो सकता है, और क्या हो सकता है, भेरी हो सकता है। समझ में नहीं ना, ये समझ लीजिए कि इस तरीके का क्या हमारा सेंटेंस में मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, ये तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया बाबू, नाउन हो गया भैया, समझ लो। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। आप बता दो क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव, मतलब कि कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हमारा आर्टिकल। मतलब कि यह किसके पहले, ये बॉय के पहले और एडजेक्टिव दोनों के पहले। तो इसका रूल होता है कि सबसे पहले हम एडजेक्टिव रखें, मतलब कि एडजेक्टिव के पहले ये चीज, मतलब कि एक ही सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव और क्या नाउन दिया हो तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मतलब कि नाउन के पहले नहीं करते, ठीक है, इस सेंस में। ऑलरेडी मैंने ऊपर देखा। तीसरा हमारा एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहां पे हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है, इसी चीज को लिख रहा हूं, क्या करने, राम इज अ वेरी, क्या वेरी गुड, क्या कर देंगे, गुड बॉय। अब बता दो, राम इज वेरी गुड बॉय, तो राम इज वेरी गुड बॉय में क्या हो गया बता, देखो ये वेरी हमारा क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा बता दो, ये नाउन। कुल मिलाकर ये चीज आपको बता दे रहे हैं कि दिमाग में एकदम रख दो, 100% आप पहले तो एकदम बिल्कुल फिक्स कर लो कि बिल्कुल और एकदम निश्चित और सटीक है कि केवल और केवल जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वह केवल और केवल नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखो मेरा मानना ये चीज है, ठीक है, कि यदि हम सिलेबस के बारे में जानते हैं, सिलेबस कहने का मैं आपके बार बार मैं आपको कुछ ना कुछ मैं इस पे मोटिवेशनल वीडियो भी आपको, मोटिवेशनल क्या, मैंने आपको कुछ बातें तत्व फैक्ट बताई है, ठीक है, कि यदि हम उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, आप बताओ मुझे कब झुकाओगे, जब आप मेरी कमजोरी समझोगे तभी तो हम इसके सभी क्वेश्चन कैसे हल कर जाएंगे बाबू, बता दो भैया, हम कैसे हल कर जाएंगे, हम ऐसे हल करेंगे जब इसको हम हर एक पॉइंट को जानते रहेंगे। और जब हम जान गए हैं कि देख भैया आर्टिकल, तेरा जो प्रयोग है ना, जो तेरा जो नखरा है ना, जानते हो जो तेरा नखरा है, ठीक है ना, वो तीनों के साथ तुम्हारा नखरा है, ठीक है, नखरा चाहे लफड़ा, जो नहीं कह रहे नखरा कौन चाहे लफड़ा करो, लफड़ा तुम्हारे साथ तीनों के लोग, तुम तीनों लोग के साथ बन सकते हो। किसके साथ बनोगे, नाउन के साथ बनोगे, और एडजेक्टिव के साथ बनोगे, और किसके साथ, एडवर्ब के, यानी वर्ब के, प्रोनाउन के साथ बन पाओगे, एकदम नहीं बनने देगा, वर्ब कहला हट दूर हटा देगा, समझ में नहीं ना, और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सब आपको हटा देंगे, लेकिन तीन ही के साथ तुम क्या कर सकते हो, अपना दिखा सकते हो, रंग रूप जो भी तुम्हें दिखाना, तीन के साथ, किसके साथ बता दो, तो एक हमारा नाउन के साथ, एक हमारा एडजेक्टिव के साथ, और किसके साथ, एडवर्ब के साथ, तीन के साथ। तो समझ लीजिए ना, 100% मैंने आपको बता रखा है कि बाबू भैया एकदम जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वह 100% सिर्फ और सिर्फ मतलब नाउन, एडजेक्टिव और क्या, एडवर्ब के पहले ही हम प्रयोग करते हैं। इसके रूल भी मैंने भी तय आपको एग्जांपल आपको क्या कर दिया है, बता भी दिया है कि किस तरीके से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके काइंड्स पे, क्या होते हैं बताइए, इसके काइंड्स सब क्या होते हैं, आर्टिकल, क्या होता है बताइए, आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने हमारे, दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, इंडिफिनिट, क्या होता है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है बता दो, डिफिनिट,
डिफिनिट आर्टिकल। तो आज हम क्या करते हैं, एक हम आर्टिकल को अपने बिल्कुल फिनिश करते हैं। देखो अब एक चीज समझ लेना, डिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट जो हमारा आर्टिकल है ना, तो डिफिनिट आर्टिकल में एक समझ लेना कि डिफिनिट आर्टिकल में हमारे दो ही वर्ड आते हैं, एक हमारा सॉरी इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और क्या एंड, समझ लेना। और यहां पे भी बिल्कुल एकदम फैक्ट एकदम रूल है, आपको अपवाद चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक मतलब कि एंगल से आपके एकदम बिल्कुल यहां पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके नोट हैं, थोड़ा सा नोट हमें क्या करने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेंशन आप कर रहे होंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, तो थोड़ा सा मैं आपको नोट बता दे रहा हूं। पहली बात है नोट समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। जो ए और क्या होता है एन होता है ना, इसका मतलब क्या होता, बता दो, एक होता है। दूसरी पॉइंट, ठीक है, और जो इसका प्रयोग होता है इसका मतलब एक होता है। और एक मैं आपको बता दूं कि यह वन का क्या होता है, वन का कमजोर कमजोर रूप होता है। क्या होता है, कमजोर रूप। किसका, वन के बदले, मतलब कि वन से ही ये इसकी उत्पत्ति हुई है। क्यों, क्योंकि ए मतलब क्या होता है, ए मतलब कि एक होता है, एन मतलब भी क्या होता है बता दो, एक होता है। ठीक है, अच्छा जब एक होता है तो इसका प्रयोग सदैव, समझ लेना एकदम, फिर यहीं पे 100% बात मैं कह दिया। देखो कुछ टॉपिक तो मैं 100 ऑफ 100 कह रहा हूं भाई, देखो इस तरीके की टॉपिक पे क्या की गई है, रिसर्च की गई है, तो आपको कही जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो तो आप समझो ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ए और एक और एन का मतलब जब एक होता है तो इसका प्रयोग भी एक के पहले ही होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा बता दो। अब जब ए और एन का प्रयोग एक होगा तो थोड़ी सी एक बात याद रख लो कि जो सिर्फ एक होने का जो सेंस देता है ना, वो क्या देता है, सिर्फ नाउन ही देता है, होता कि नहीं देता है, नाउन देता है ना। तो एक पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। थोड़ी सुनिए, मैं एक पॉइंट बता दें, और आपको मैं ऑलरेडी मैं आपको एनालिसिस तक कर चुका हूं। तो ए और एन का प्रयोग सदा समझ लीजिए कि एसएन बिफोर होता है। एसएन बिफोर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, बिफोर होता है, उसके पहले होता है, समझ लीजिए। बिफोर प्रयोग करते हैं किस चीज का, ए और एन का, सदैव, समझ लीजिएगा सदैव क्या, हम ए और एन का प्रयोग एसएन बिफोर करते हैं, सिंगुलर नंबर बिफोर करते हैं। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ये मतलब कि ए और एन के बारे में कि इसकी यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहां पे बिल्कुल एकदम 100% वाले रूल मैं पहले आपको लिख दे रहा हूं, लो पहले लिख दिया कि 100%, ठीक है ना, यहां पे लिख दिया कि 100% एकदम निश्चित है, समझो ध्यान से। इफ बट की बात नहीं है, मैं बताया कि मेरे पढ़ाने में इफ बट की बात नहीं है, यदि तू डाल डाल तो मैं पात पात, समझ लेना, समझ पाएगी ना, कि तुम जहां तक जाओगे हम बिल्कुल तुम्हें एकदम खींच के ला देंगे, एकदम समझो खींच के लाके तुम तुम्हें यहाँ पे सिखा देंगे। देखो तो सिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अब क्या कह रहा है, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक और अ से क्या, अ तक। देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए अ से अ तक मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अ से कोई उच्चारण हमारा ऐसा नहीं होता है कि जिसके पहले हम क्या कर दे कि एन का प्रयोग कर दें। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। मतलब क्या है कि हिंदी क्या होता है, हिंदी व्यंजन, समझ लीजिए क्या लिखते हैं भैया, हिंदी व्यंजन, और क्या करते हैं यहाँ पे, हिंदी स्वर, समझ लीजिएगा। यदि किसी शब्द के, ठीक है ना, प्रथम अक्षर का, समझिए, यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन से हो जाए तो उसके पहले किस चीज का, एन का, सॉरी ए का प्रयोग करते हैं, समझिए किस चीज का, ए का। अब फिर एकदम सेम कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी हिंदी स्वर से, मतलब किसी शब्द का, ठीक है, उच्चारण हिंदी स्वर के द्वारा हो जाए तो उसे हम उसके पहले किस चीज का, एन का। ये देखो किस तरीके से, जैसे मान लो किस एन का, किस चीज का, एन का प्रयोग करते हैं, समझ लो। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं, यहां पे पढ़ने आपको आना चाहिए, यदि पढ़ने आया तो जब से खत्म कर लोगे क्या, मालूम है, आर्टिकल के ए और एन से नियम, समझ लेना ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या कह रहा है, यहां पे मैं लिख दूं, जैसे मान लो कि सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कि बीए लिखा है, इसको हिंदी में लिखना है, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एमए लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, एमए लिख दे रहा हूं। इसको हिंदी में लिखना है क्योंकि हिंदी से ही मैं लिखा हूं, इंग्लिश में जाओगे ना ए आई ओ यू पे तो गलत हो जाएगा, समझ लेना, वो हमारा ओल्ड स्टाइल है, दिस इज द न्यू स्टाइल। ओके, सो हम बात करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है कि हम यहां पे कहते हैं हिंदी में लिखो, देखो ध्यान से क्या करते हो, बी और क्या ए, आप बता दो यहां पे क्या लिखते हो, एम और क्या ए, ऐसे लिख देना। अब बता दो, जे पहले यहाँ पे हमारा वी आया है, ठीक है, अब बताओ जो बी हम पढ़ रहे हैं, पहले मंत्रा पढ़ना है कि ये स्वर, स्वर पहले हम व्यंजन पढ़े कि स्वर पढ़े, बता दो। तो व्यंजन ना, तो ब, पहले ब किस में आता है, क ख में आता है कि ओ में, बता दो किस में आता है, क ख में ना, तो क ख इसके पहले क्या लगेगा बता दो,
बताओ भैया, ए क्या हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो उच्चारण है ना, किसके पहले, इसका उच्चारण है किसे, हिंदी व्यंजन से हुआ है, इसलिए क्या इसके पहले लगेगा, ए लगेगा, याद रख लेना, ठीक है। एम ए का क्या हुआ बताओ, एम लिखा एम। अब बताओ जो ए है, ए वो किस में आता है, ए किस में आता है बताओ तो, ए स्वर में आता है ना, तो स्वर में जब आता है तो अभी मैं क्या बताऊं, जब स्वर में होगा तो उसके पहले क्या हो जाएगा बताओ तो, इसका क्या हो जाएगा, एन एम में क्या हो जाएगा बता दो, एन क्या हो जाएगा एम में, ठीक है, क्या हो जाएगा एन एम में। एक आपको और बता दे रहा हूं, पिछली बार टीजीटी के क्वेश्चन में जो पैसेज एक दिया था, जिसको हम जंबल मतलब कि जंबल टेस्ट था, ठीक है ना, उसमें दिया था यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा आर्टिकल क्या करेगा, लगेगा। तो यूनिवर्सिटी आप बताओ, लिखो यूनिवीआर, उसका क्या हो जाएगा एस आई टी वाई। अब बताओ लिखो यूनिवर्सिटी, कैसे लिखोगे, यूनी ना लो, यूनिवर्सिटी ले लो, यूनिवर्सिटी हो गया। अब बताओ ये हमको पहले अक्षर से मतलब नहीं। अब बताओ यो किस में आता है बताओ तो, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, बताओ यो किस में आता है, यो। अब यो कखग में आता है ना भैया, कखग में आता है तो इसके पहले क्या करोगे बताओ तो, ए का प्रयोग करोगे, आएगा कि नहीं समझ में, समझ आ गया? तो समझ लेना, यदि आप इस तरीके से समझ, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यदि क से ज्ञात तक के, यदि हिंदी व्यंजन के क से ज्ञात तक के अक्षरों से, ज्ञात से नहीं होता है, समझ लेना, ठीक है ना। बस मैं आपको ये बोल दे रहा हूं कि हिंदी व्यंजन से यदि क्या हो, हिंदी व्यंजन के यदि अक्षरों से प्रथम शब्द का उच्चारण हो तो उसके पहले ए का, और यदि हिंदी स्वर के, ठीक है, यदि हिंदी स्वर के अक्षरों से प्रथम शब्द के अक्षर का उच्चारण हो तो उसके पहले किस चीज का, एन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे ए और एन से रिलेटेड, ठीक है, तो सब खत्म हो जाएंगे। और रही बात किस चीज की, ये डिफरेंट आर्टिकल की, तो जस्ट वेट एंड नेक्स्ट वीडियो एंड कमिंग सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों फिर मैं आप लोगों से वही एक चीज कहूंगा, देखो मेहनत का फल हमारा वही है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।